35 लाख झांकी, असली पिक्चर बाकी। अभी तो ये 35 लाख, इसमें जो घुसपैठिए हैं उनका आंकड़ा तो आया ही नहीं है सामने। अब वो कब आएगा? ये 35 लाख कहां से सडनली लिस्ट से निकल गए? 6 महीने के भीतर एक समीक्षा तो अभी हुई थी, और यही प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने का मन बना चुका है चुनाव आयोग। यही प्रक्रिया लागू होगी पूरे देश में। संदीप, इन आंकड़ों को सुनकर मन करता है कि गाल बजा के रोऊं या हंसूं। अभी तो फॉर्म कलेक्ट किए जा रहे हैं। फॉर्म का परीक्षण इलेक्शन कमीशन ने कब कर लिया? कब यह पता कर लिया कि 35 लाख लोग जो है वो घुसपैठिए हैं और इतने परसेंट नहीं कह रहे 35 लाख का आंकड़ा गलत है, पर परसेंटेजेस खुद दे रहे हैं। हमने परसेंटेजेस को आंकड़े में तब्दील किया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या परीक्षण कर लिया? क्या सारे डेटा उनके पास आ गए हैं क्या? अगर आ गए हो तो फिर बंद नहीं, उनका प्रेस नोट जो है ना, एक सेकंड। With 11 more days left for the last date of submission of the filled enumeration forms in the ongoing Bihar SIR after 2 rounds of door-to-door visits by the BLOs, out of the 7,89,69,844 electors in Bihar, EFs of 6,60,67,208 or 83.66% have been collected. So far, 1.59 electors found deceased, 2.2 permanently shifted, 0.73 persons enrolled at more than one place. यही तो आंकड़ा है 4.52% का। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब अभी फॉर्म कलेक्ट हो रहे हैं तो ये फॉर्म की शॉर्टिंग कैसे हो गई? परीक्षण कैसे हो गया? भाई आप घुसपैठिए की बात कर रहे हैं ना कि ये गलत लोग हैं। क्या उनका बहुत बारीकी के साथ परीक्षण हो गया? क्या उनके सारे कागजात चेक कर लिए? क्या अभी तो ये खबर आ रही है कि फॉर्म बड़ी मुश्किल से कलेक्ट हो रहा। जब फॉर्म बड़ी मुश्किल से कलेक्ट हो रहा तो एक एक फॉर्म की परीक्षण करना, माइक्रोस्कोप से चेक करना कि भाई इनका डॉक्यूमेंट सही है, इनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उसको बुला के बोलेंगे, बुला के उससे पूछेंगे भाई। और ये तो अब रहा ही नहीं दुनिया में, या हमेशा से यहां से हमेशा के लिए यहां से शिफ्ट कर गया? ये फिर इतना जल्दी कैसे पता लग गया? वही तो मैं भी पूछ रहा हूं। इतना एफिशिएंट हो गया इलेक्शन कमीशन। और ये तो अभी 35 लाख लोग हैं। घुसपैठियों का आंकड़ा कितना होगा? और वो 1 तारीख को ही खुलासा होगा, 1 सितंबर को। ये देखिए, असल कहानी वहां छिपी है क्या? अभी एक बात समझ लीजिए संदीप, मुझे कभी कभी बहुत शक होता है कि क्या चुनाव आयोग भी अब भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट करने लगा है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि असम के अंदर कितनी हाई तौबा मची थी। एनआरसी लगा था और एनआरसी 19 लाख लोग निकले थे लिस्ट में। आ गए बांग्लादेश। जी हाँ, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है वो नई सूची। वो अधर में लटके हुए हैं 19 लाख लोग। क्या किया इस घुसपैठियों के बहाने? वो क्या कहना चाहते थे? दरअसल बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से मुसलमान आ गए असम के अंदर, और उन वोटों से कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाती रही है। पता क्या चला? 19 लाख में ज्यादा तो हिंदू थे वहां, 6 लाख से आए हुए बंगला हिंदू थे। 6 लाख के लागू नहीं कर पाए। आज तक कितने लोगों को उन्होंने बांग्लादेश भेजा? ठीक, वही तो कह रहा हूं। तो पिछले साल बांग्लादेश 411 लोग प्रत्यर्पित हुए हैं आशुतोष। 411 लोग प्रत्यर्पित हुए 1 साल में। हाँ, तो बिल्कुल। और आप रोज हिमंता बिश्वा शर्मा का डायलॉग सुन सकते, रोज बिल्कुल रटाया डायलॉग कि बांग्लादेशी है, अमित शाह से लेके सब बांग्लादेशी। मैं कहता हूं कि एक इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक इस देश के अंदर खेला जा रहा। अगर घुसपैठिए हैं, मैं मानता हूं होंगे, तो फिर बाकायदा उस पर श्वेत पत्र लेकर क्यों नहीं आते? ताकि देश को पता चले ना ये लोग हैं, इनके ये एड्रेस हैं, और बांग्लादेश की सरकार बिल्कुल। और देश धर्मशाला नहीं है, हम दूसरों को क्यों ढोएं? हमारी अपनी इतनी समस्याएं हैं, हमें उनसे रूबरू होना है, उनका हल निकालना है। पर सिर्फ आरोप लगाकर शूट एंड स्कूट राजनीति कब तक हावी रहेगी? पहचान कीजिए ना, ये घुसपैठिए आए कैसे, कहां से आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? बीएसएफ किसके तहत काम करता है? बिहार में अगर ये आए तो पहले पश्चिम बंगाल फिर झारखंड होते हुए आए। बिहार में 20 साल से किसकी सरकार है? ये सिर्फ राजनीतिक एक नैरेटिव गढ़ने से क्या इस समस्या का हल निकलेगा? और चुनाव आयोग के पास जो अधिकार ही नहीं है, उस अधिकार का इस्तेमाल क्या वो करता रहेगा और देश देखता रहेगा? इस बारे में जरा सोचिए।